नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुंगेर में देवी दुर्गा के भक्तों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई और कई लोगों को पकड़कर बाकायदा उसे गायब कर दिया है। कई लोग अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं और जो लौटे हैं वो अजीबोगरीब कहानियां बता रहे हैं किस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती ये कबुलवाया जा रहा है कि उन्होंने गोलियां चलाई। इससे पूरा देश हैरान है, चकित है और तो और बहुत ज़्यादा निराश भी है। लेकिन इन सब के बीच पालघर के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिससे लोग अब उद्धव ठाकरे की सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है, किसके आदेश पे, किस साजिश के तहत साधुओं की लिंचिंग करने वाले, निर्ममता से उनकी हत्या करने वाले लोगों को आप छोड़ रहे हैं, उनको जमानत दिया जा रहा है। चार्जशीट तक आपने दायर नहीं की और जिस तरह का वीडियो सामने आया है जिससे साफ साफ लग रहा है कि जो पुलिस वाले उस घटना के दौरान वहां मौजूद थे वो सिर्फ मूक दर्शक ही नहीं थे, भीड़ के सामने उन्होंने साधुओं को सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया था, वो इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में एक और बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है क्योंकि जो आवाज़ें उस वीडियो में पीछे से आ रही हैं उसमें लोग चिल्ला रहे हैं कि दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। ये दादा कौन हैं? ये दादा आखिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर के सामने दो साधुओं की लिंचिंग की गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया? ये एक बड़ा सवाल है जो उद्धव ठाकरे की सरकार को परेशानी में डाल सकता है। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूं क्योंकि मुंगेर में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। वहाँ पे 70 से ज़्यादा बच्चे वो गायब नज़र आ रहे थे, उनका पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं। कुछ लोग वापस आए हैं। बताया जा रहा है कि मुंगेर से करीब 25 किलोमीटर दूर धरारा एक जगह है, एक ब्लॉक है, उसके थाने में उन बच्चों को बंद किया गया था और बंद करने के बाद वहाँ ज़बरदस्त उनकी पिटाई की गई और पुलिस जानबूझकर उनसे ये कबूल करवाना चाह रही थी कि आप ये बात मान लो, ये गवाह बन जाओ, आप उसे लिख करके आप इकरार कर लो कि आपने गोलियां चलाई। गोलियां चलाई किसने? गोलियां पुलिस के बंदूक से चली। लेकिन ये पुलिसिया कार्रवाई, ये पुलिस का काला चेहरा आप देखिए किस तरीके से उन भोले भाले नौजवान और बच्चों को ये ज़बरदस्ती उनसे कबूल करवाया जा रहा था कि वो मान ले कि वो उन्होंने गोलियां चलाई। तो ये अपने आप में एक बड़ी एक शर्मनाक वाकया है। बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और माना जाता है कि भाई ये लोग हिंदुओं की रक्षा करने वाले सरकार हैं, लेकिन किस तरीके से वहाँ पे जुल्म ढाया जा रहा है। एक तो लोगों की पिटाई हो गई, लोग घायल हो गए, कुछ की मौत भी हो गई और उसके बाद अब जिस तरह से पुलिस नकली फर्जी केस बना रही है कि थाने से गोलियां चोरी हो गई, मैगजीन्स चोरी हो गए, पिस्टल चोरी हो गए, ये तरह तरह की जो बातें आ रही हैं वो वाकई एक शर्मनाक घटना है। इससे मुंगेर में जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, दुर्गा के जो भक्त हैं, उनके बीच कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस देश में अगर हिंदुओं के द्वारा कहीं कोई घटना घटती है तो पूरा महकमा उनके पीछे पड़ जाता है, उसको बाकायदा तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पालघर में जो घटना घटी और अब तक जो कार्रवाई हुई है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि निंदनीय भी है क्योंकि वहाँ पे तो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे किस दबाव में हैं? क्या सोनिया गांधी के दबाव में हैं? क्या क्रिश्चियन मिशनरीज के दबाव में हैं? या एनसीपी के दबाव में हैं? कई सारे सवाल अब उठने लग गए हैं। अब तक जो वीडियोज़ आए थे उसमें तो यही दिख रहा था, जिस तरह की कहानियाँ सरकार की तरफ से बताई गई थी कि दो साधु वहाँ जा रहे थे और लोगों ने ये समझ लिया कि ये बच्चा चोरी करने वाले लोग हैं। आपने साधुओं को बच्चा चोर बताने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी थ्योरी भी जो है वो फेल हो गई क्योंकि ये पता चला कि दरअसल वहाँ पे इन दो साधुओं की जो लिंचिंग की गई वो एक सुनियोजित प्लान था। वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले भी नज़र आ रहे थे। घटनास्थल पे दोनों साधु थाने के अंदर वहाँ पे जो कोई चौकी बनी हुई थी वो पुलिस के कस्टडी में थे। उसके बाद
पुलिस वालों ने अपने हाथ से इन दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया, जहां उनकी पिटाई हुई और उनको पीटते 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 मार दिया गया। ये घटना अब तक तो लोग जान रहे थे, लेकिन जो वीडियो अब सामने आया है उसमें अजीबोगरीब कहानी दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दो साधु वो बैठे हुए हैं और पुलिस वाले वीडियोस बना रहे हैं। वीडियो किस लिए बना रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं, वहाँ पे भीड़ जमा हो रही है, तो पुलिस वालों का तो दायित्व यही था कि उन दोनों लोगों को बचाया जाए, उनको अपनी कस्टडी में लेकर के सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन हुआ ये कि पुलिस वालों ने वहाँ पे इन दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। और ये वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि वीडियो जिस समय वो बना रहे हैं, जो साधुओं की जो गाड़ी थी वो उल्टी हुई है। मतलब एक वायलेंस का एक घटना ऑलरेडी घट चुकी है, लोग पत्थरबाजी वगैरह कर चुके हैं, जो गाड़ी थी उसको पलट चुके हैं। मतलब ये सारी घटनाएं वहां पे हो चुकी थी और उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। उन दोनों साधुओं को बचाने की कोई कोशिश इन लोगों ने नहीं की। पुलिस वाले किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे? क्या इनका कर्तव्य क्या था और इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? 0 बटा सन्नाटा। कोई सस्पेंड नहीं हुआ है, किसी के ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों के खिलाफ तो जिस तरह से भीड़ ने इनकी हत्या की, इन पुलिस वालों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा थी। इन पुलिस वालों जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सारा कुछ ये लोग चाहते ही थे कि भीड़ जो है इन दोनों साधुओं की जो है हत्या कर दे। अब इसमें एक और नया खुलासा हुआ है कि जब ये पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। मतलब यह कि दोनों साधु जीवित थे, वहां पे पुलिस मौजूद थी और वहां पे एक स्थानीय एनसीपी का लीडर भी कैलाश नाथ चौधरी वहां मौजूद था। और इसके बाद उनकी आंखों के सामने दोनों साधुओं की लिंचिंग की गई, निर्ममता के साथ उन्हें पीटा गया। वीडियो तो और भी दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जब उन दोनों साधुओं की पिटाई हो रही थी, ये भाग रहे थे और उसमें तो एक सीन ऐसा है कि जिसमें वो एक साधु एक पुलिस वाले के पास मदद के लिए जाते हैं, वो अपने हाथ से उसे झड़क देता है कि जैसे उसका कोई दायित्व ही नहीं है। और इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये लोग इस घटना के ऊपर इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम गई है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और पुलिस कार्रवाई की बात जहां तक है, मैं आपको बता दूं, इस पूरी घटना में 28 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपी तो बना दिया गया, इनकी पकड़ धकड़ भी हुई। बताया जाता है कि कई सारे लोग जो इसमें पकड़ धकड़ की गई, बहुत सारे मेन लोगों को छोड़ दिया गया। और जब इनको पकड़ के पुलिस ले गई, और अब माजरा ये है कि इन सब को बेल पे छोड़ दिया गया है। और बेल पे छोड़ने की वजह कोर्ट ने क्या बताई? क्योंकि इतने दिनों से अब तक महाराष्ट्र की पुलिस कोई चार्जशीट ही नहीं दायर कर सकी। मतलब ये आप समझिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरह से वो काम कर रही है। 2 साधुओं की लिंचिंग हो गई है और इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई चार्जशीट दायर नहीं किया गया और बाकी सारे लोग छूट गए। अब इस छूटने के पीछे कहानी क्या है? लोग बता रहे हैं कि जो पालघर का जो इलाका है, वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी का दबदबा है, वहाँ पे वामपंथी पार्टियों का दबदबा है। और पिछले चुनाव में ये लोग एनसीपी के साथ गठबंधन में वहाँ पे चुनाव लड़े थे। एनसीपी का लीडर वहाँ मौजूद भी था। अब आप समझिए इसका नेक्सस कि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, क्रिश्चियन मिशनरी का दबदबा है और एनसीपी का लीडर मौजूद है, जो इन वामपंथी और क्रिप्टो क्रिश्चियंस के साथ इनका जो है गठबंधन है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस है, वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, वो चार्जशीट तक दायर नहीं करती है। इससे साजिश की बू इसलिए भी आती है क्योंकि ये वही महाराष्ट्र की पुलिस है जो टीआरपी स्कैम में फर्जी गवाह बना करके किस तरीके से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी तत्परता इन लोगों को दिखा रहे हैं। महिलाओं को पकड़ रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं, तरह तरह से यातनाएं दे रहे हैं। किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि यही महाराष्ट्र की एटीएस है कि जिन लोगों ने बाकायदा उन्हें टॉर्चर किया,
तो आप देखिए कि किस तरीके से जब कुछ केसेस में महाराष्ट्र की पुलिस, परमवीर सिंह जैसे अधिकारी ज़बरदस्ती चीज़ों को तैयार करते हैं, फर्जी केस बनाते हैं, फर्जी गवाह तैयार करने में ये माहिर हैं, लेकिन जब पालघर का केस आता है सामने तो उसमें सारे वीडियो, सारे सबूत, सब कुछ दुनिया के सामने है। फिर भी ये चार्जशीट तक जो है वो दायर करने में अपने आप को काबिल नहीं पाते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार का जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, इनकी इमेज तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इनकी जो विचारधारा है, बाला साहब ठाकरे जिन मूल्यों के लिए खड़े होते थे, उन सब के ऊपर भी कालिख पुत रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।